तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी इस साल बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आईएपीएस ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर आउट कर दिया है 2026-27 के लिए, जिसमें डेट वाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कौन से एग्ज़ाम्स कब कब होने वाले हैं। जैसे सबसे पहला एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है आईपीएस पीओ का होने वाला है। जैसा कि आपको पहले ही आपको खबर दे दी गई थी, बैंक्स ने भी नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि पहले पीओ के पेपर होंगे, फिर जाके आपके क्लर्क पेपर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीएस पीओ प्री है जो आपका अगस्त में हो रहा है, वो भी लेट अगस्त यानी कि 22 से 23 अगस्त तक। फिर उसके बाद आईपीएस पीओ मेंस होने वाला है जो सीधे अक्टूबर में होगा, 4 अक्टूबर 2026 एग्जैक्ट डेट आई है। तो गाइस किसी चीज़ का वेट मत करना, एग्जैक्ट डेट का है तो एग्जैक्ट डेट पे ही होगा। इस साल भी जो डेट्स कही दी उन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम्स हुए थे। तो डेट्स फिक्स दे रखी हैं तो डेफिनेटली वेन्यूज़ बुक हुए होंगे और उनको उसी डेट में एग्ज़ाम दिलवाने हैं। तो आप लोगों की एक ही चीज़ बचती है, वो है मेहनत करना और अपने शेड्यूल को इस तरह से बनाना कि जब जैसे ये महीने आए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो, हर चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड हो। हर चीज़ मतलब हर चीज़, वेदर इट इज़ मेंस और प्री और इंटरव्यू और डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले एग्ज़ाम की। वो है आपका क्लर्क लेवल, आईबीपीएस क्लर्क के नाम से जाना जाता है। 10 to 11 अक्टूबर 2026 में होने वाला है। फिर उसके बाद वहीं पे ऑफिसर स्केल 1 डेट इज़ आरआरबी पीओ के नाम से जो जाना जाता है वो नवंबर में होने वाला है। 16 से लेके 13 दिसंबर तक आपका आरआरबी क्लर्क भी होने वाला है। और फिर उसके बाद वही चीज़ें हैं, 20 दिसंबर को आरआरबी का आपका पीओ का मेंस एग्ज़ाम होगा। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है और 30 जनवरी को आपका आरआरबी क्लर्क का मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपका जो ऑर्डर बन रहा है वो इसी तरह बन रहा है, सबसे पहले आईबीपीएस पीओ बन रहा है, देन उसका मेंस और प्री साथ ही में आने वाले हैं। देयर आफ्टर आपका आईबीपीएस क्लर्क है, फिर उसके बाद आरआरबी पीओ है, देन आरआरबी क्लर्क है। इनके पहले प्री होंगे, फिर इन्हीं के बाद आपके इसी ऑर्डर पे आपके मेंस होने वाले हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में क्या एक आरआरबी पीओ थोड़ा पहले होने वाला है, बट ये आपकी डेट्स आ चुकी है और ये डेट्स चेंज नहीं होंगी हालांकि, और ये डेट्स चेंज नहीं होने वाली हैं तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। बात करते हैं ओवरऑल जो अभी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं उसको भी इसी में मेंशन कर देते हैं। तो हालांकि नोटिफिकेशन तो पहले आपके एक्सपेक्टेड होंगे, पर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स जो अभी तक चल रही हैं वायरल, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्या किस्सा है, क्या सीन चल रहा है। ठीक है, एसबीआई पीओ का अभी तक आया कुछ नहीं है, पर ये एक्सपेक्टेड है कि स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त 2026 में एसबीआई पीओ भी हो जाएगा। तो 2 महीने उससे पहले लेके चल सकते हैं आप, तो उतने 2 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा आईपीएस पीओ का हम देख चुके हैं। एसओ की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए 23 अगस्त ये मानी गई है डेट, क्योंकि ये दिया गया है नोटिफिकेशन में। आईपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। अगली चीज़ एसबीआई पीओ का आपका जो मेंस होगा वो 12 सितंबर होगा। एसबीआई क्लर्क, इसका नोटिफिकेशन भी इससे 2 महीने पहले लेके चल सकते हैं, 27 सितंबर से पहले 2 महीने पहले लेके चलिए, 2 या 1.5 महीने पहले उसमें आपका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। और सितंबर में इसके लास्ट सितंबर या फिर अर्ली अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। आईपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क, आईपीएस एसओ, इन सब की डेट्स पहले ही निकल चुकी हैं। बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस की, तो वो नवंबर में, अर्ली नवंबर में एक्सपेक्टेड है, तो अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से रखिएगा। फिर उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ, 2 बार आ गया क्या, आरआरबी क्लर्क होगा ये, जो भी है। अच्छा, 2 बार रिपीट हो गया ये, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस, और फिर उसके बाद आरआरबी स्केल 1 और 2 के एग्ज़ाम जो दूसरे सिंगल एग्ज़ाम होते हैं वो, और फिर आरआरबी क्लर्क का मेंस जो 30 जनवरी है। ये सब आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो इसका मतलब अगस्त से लेके जनवरी तक आपका इस साल का पूरा पैक्ड है बैंक के एग्ज़ाम से। तो उस टाइम पे आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होने वाली, बस मौक लगाते जाओगे। तो मेरी मानो अगस्त से 1-2 महीने पहले तक अपने कोर्स कंप्लीट कर लो। उसके लिए मैंने अपनी यूट्यूब में डेली टारगेट्स की आपकी वीडियोस की सीरीज़ चला ही रहा हूँ बिगनर्स और रिपीटर्स के लिए। मैं जल्द ही अपनी और वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसा मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा था, कैसे मैंने 7 महीनों में एसबीआई पीओ निकाला था, मेरी एसबीआई पीओ की जर्नी बताऊंगा और मेरा क्या क्या अप्रोच था एग्ज़ाम्स की तरफ,
वो भी आपको मैं इसके साथ बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आई होप जो आपका ये जो कैलेंडर आ चुका है एक्सपेक्टेड जितना भी दिखा रहा है उसके हिसाब से आप भी अपने प्रिपरेशन जारी रखेंगे। जितना आपका इसमें शेड्यूल्ड होगा, जितना सिस्टमेटिक आप जाएंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। थैंक यू।